7 दिन तक कब्र में रहने वाली औरत बनी इसराइल में से एक नौजवान सख्त बीमार हो गया तो उसकी मां ने नजर मानी कि अगर अल्लाह पाक ने इसे मर्ज से शिफा दे दी तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से बाहर निकल जाऊंगी। अल्लाह पाक ने इसे बीमारी से शिफायाब कर दिया, लेकिन इस औरत ने अपनी नज़र को पूरा न किया। एक रात वो औरत सो रही थी तो ख्वाब में किसी ने कहा कि तो अपनी नज़र पूरी कर ताकि तुझे अल्लाह पाक की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत ना पहुंचे। जब सुबह हुई तो उसने अपने बेटे को बुलाया और सारा किस्सा सुनाया और कहा कि वो कब्रिस्तान में इसके लिए कब्र तैयार करके उसे कब्र में दफन कर दे। फहरिस्त का खाना कब्र में किया था। शौहर की नाफरमानी, नाराज शौहर कब्र में क्या था। बेटे ने ऐसा ही किया। जब वो औरत कब्र में उतरी तो उसने अर्ज किया, ए मेरे रब, ए मेरे मौला, बेशक मैंने अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक अपनी नज़्र को पूरा किया, पस तो मुझे कब्र की आफतों से महफूज रखना। इस दुआ के बाद बेटा कब्र पर मिट्टी डालकर वापस आ गया तो औरत ने कब्र में अपने सर की तरफ से एक चमकता हुआ नूर देखा और खिड़की नुमा एक सुराख भी देखा, और सुराख से इसे एक बाग नजर आया जिसमें 2 औरतें बैठी हुई थीं। इन दोनों औरतों ने इस बीबी को आवाज दी कि ए बीबी, तुम हमारी तरफ निकल आओ। चुनांचे वो सुराख खुल गया और वो औरत इन औरतों की तरफ निकल कर चली गई। वहां उसने एक साफ सुथरा हौज देखा। वो दोनों औरतें इस पर बैठी हुई हैं। ये औरत उनके पास जा बैठी और उनको सलाम किया, लेकिन उन्होंने इसके सलाम का जवाब ना दिया। इस औरत ने इनसे पूछा कि तुमने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया, हालांकि तुम दोनों सलाम का जवाब देने की कुदरत रखती हो। उन्होंने जवाब दिया कि सलाम फरमाबरदारी है और हमें इताअत फरमाबरदारी से मना किया गया है, शौहर की नाफरमानी। इसी दौरान वो औरत किया देखती कि इन दोनों औरतों में से एक के सर पर एक चिड़िया अपने परों से पिंखी चला रही है और दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा अपनी चोंचें मार रहा। इस बीबी ने पहली औरत से पूछा, ये करामत तुम्हें किसी वजह से मिली? इस औरत ने जवाब दिया, दुनिया में जो मेरा शौहर था मैं उसकी ताबेदार थी। जब मेरा दुनिया से इंतकाल हुआ तो मेरा शौहर मुझसे राजी था, इस वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये करामत अता फरमाई। फिर उसने दूसरी औरत से पूछा, तुम अजाब में मुब्तला क्यों हो? उसने जवाब दिया, मैं एक नेक सालेहा औरत थी, लेकिन दुनिया में मैं अपने शौहर की नाफरमान थी। जब दुनिया से मेरा इंतकाल हुआ तो मेरा शौहर मुझसे नाराज था। अल्लाह ताला ने नेक होने की वजह से मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया और शौहर की नाफरमानी की वजह से मुझे ये अजाब दिया है। मैं तुमसे अर्ज करती हूं कि जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शौहर से मेरे लिए सिफारिश करना, हो सकता है कि वो मुझसे राजी हो जाए। जब इस बीबी औरत पर 7 दिन गुजर गए तो उन औरतों ने इस दफन होने वाली औरत से कहा, उठो और अपनी कब्र में वापस चली जाओ क्योंकि तेरा बेटा तुझे लेने आया है। जब वो औरत वापस अपनी कब्र में आई तो क्या देखती है कि इसका बेटा उसकी कब्र खोद रहा है। बेटे ने अपनी मां को कब्र से बाहर निकाला और उसको अपने घर ले आया और ये बात लोगों में मशहूर हो गई कि फलां औरत ने अपनी मिन्नत पूरी कर ली। नाराज शौहर लोग उसकी जियारत के लिए आए और इस औरत का शौहर भी आया जिसने इन दफन होने वाली औरत को कहा था कि ये दुनिया में जाकर उसके शौहर से इसकी मुआफ़ी की दरख्वास्त करे। बहरहाल इस औरत ने इसके शौहर से इसकी बीवी का सारा हाल बयान किया और बीवी को मुआफ़ कर देने की सिफारिश की तो इस शौहर ने मुआफ़ कर दिया। एक रात ख्वाब में इस औरत ने इसकी बीवी को देखा कि वो कह रही थी, मैंने अजाब से तेरी वजह से निजात पाई है, अल्लाह ताला तुझे बेहतर जज़ाक दे और तेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए।